आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। हवा महल के अंतर्गत सुनो कहानी श्रृंखला में इन दिनों आप सुन रहे हैं लोक कथाएं। तो आइए आज आपको एक लोक कथा सुनाता हूं, शेख चिल्ली और कुएं की परियां। एक गांव में एक सुस्त और कामचोर आदमी रहता था। काम धाम तो कोई करता न था, हाँ बातें बनाने में बड़ा माहिर था। इसीलिए लोग उसे शेख चिल्ली कहकर पुकारते थे। शेख चिल्ली के घर की हालत इतनी खराब थी कि महीने में 20 दिन चूल्हा नहीं जल पाता था। शेख चिल्ली की बेवकूफी और सुस्ती की सजा उसकी बीवी को भी भुगतनी पड़ती, भूखे रहना पड़ता था। एक दिन शेख चिल्ली की बीवी को बड़ा गुस्सा आया। बहुत बिगड़ी वो उस पर। कहा, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती, चाहे कुछ भी करो, लेकिन मुझे तो पैसा चाहिए तो चाहिए। जब तक तुम कोई कमाई करके नहीं लाओगे, मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगी। ये कहकर बीवी ने शेख चिल्ली को नौकरी की खोज में जाने के लिए मजबूर कर दिया और साथ में रास्ते के लिए 4 रूखी सूखी रोटियां भी बांध दी। साग सालन तो था ही नहीं, देती कहां से। इस तरह शेख चिल्ली को न चाहते हुए भी नौकरी की खोज में निकलना पड़ा। शेख चिल्ली सबसे पहले अपने गांव के साहूकार के यहां गए। सोचा कि शायद साहूकार कोई छोटी मोटी नौकरी दे देगा, लेकिन निराश होना पड़ा। साहूकार के कारिंदों ने ड्योढ़ी पर से ही डांट डपट कर शेख चिल्ली को भगा दिया। अब उसके सामने कोई रास्ता नहीं था। फिर भी एक गांव से दूसरे गांव तक दिन भर भटकते रहे। घर लौट नहीं सकते थे, क्योंकि बीवी ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि जब तक नौकरी न मिल जाए घर में पैर न रखना। दिन भर चलते चलते जब शेख चिल्ली थक कर चूर हो गए तो सोचा कि कुछ देर सुस्ता लिया जाए। अब भूख भी बहुत जोरों की लगी थी, इसलिए खाना खाने की बात भी उनके मन में थी। तभी कुछ दूर एक कुआं दिखाई दिया। अब शेख चिल्ली को हिम्मत बंधी, उसी की ओर बढ़ चले। कुएं के चबूतरे पर बैठकर शेख चिल्ली ने बीवी की दी हुई रोटियों की पोटली खोली। उसमें 4 रूखी सूखी रोटियां थीं। अब भूख तो इतनी जोर की लगी थी कि उन चारों से भी पूरी तरह बुझ न पाती। लेकिन समस्या ये थी कि अगर चारों रोटियां आज ही खा डालीं तो कल परसों या उससे अगले दिन वो फिर क्या करेंगे, क्योंकि नौकरी खोजे बिना घर घुसना मुमकिन नहीं था। इसी सोच विचार में शेख चिल्ली बार बार रोटियां गिनते और बार बार रख देते। समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। जब शेख चिल्ली से अपने आप कोई फैसला न हो पाया तो कुएं के देव की मदद लेनी चाहिए। वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, हे बाबा, अब तुम ही बताओ, अब तुम ही आगे का रास्ता दिखाओ। दिन भर कुछ भी नहीं खाया। भूख तो इतनी लगी है कि चारों को खा जाने का मन करता है, और शायद चारों को खाने के बाद भूख मिट ही ना पाए। लेकिन अगर चारों को खा लेता हूं तो आगे क्या करूंगा? मुझे अभी कई दिनों तक आसपास भटकना है। इसलिए हे कुआं बाबा, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों खा जाऊं? लेकिन कुएं की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। अब वो बोल तो सकता नहीं था, इसलिए कैसे जवाब देता। उस कुएं के अंदर 4 परियां रहती थीं। उन्होंने जब शेख चिल्ली की बात सुनी तो सोचा कि कोई दानव आया है जो उन्हीं चारों को खाने की बात सोच रहा है। इसलिए तय किया कि चारों को कुएं से बाहर निकलना चाहिए और उस दानव से विनती करनी चाहिए ताकि वो उन्हें खा न जाए। ये सोचकर चारों परियां कुएं से बाहर निकल आईं। हाथ जोड़कर शेख चिल्ली के सामने खड़ी हो गईं और बोली, हे दानवराज,
आप तो बड़े बलशाली हैं। आप व्यर्थ ही हम चारों को खाने की बात सोच रहे हैं। अगर आप हमें छोड़ दें तो हम कुछ ऐसी चीज आपको दे सकती हैं जो आपके बड़े काम आएगी। परियों को देखकर और उनकी बातें सुनकर शेख चिल्ली हक्के बक्के रह गए। समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दें, लेकिन परियों ने इस चुप्पी का यह मतलब निकाला कि शेख चिल्ली ने उनकी बात मान ली है। इसलिए उन्होंने एक कठपुतला और एक कटोरा शेख चिल्ली को देते हुए कहा, हे दानवराज, आपने हमारी बात मान ली, इसलिए हम सब आपका आपका बहुत बहुत उपकार मानती हैं और साथ ही अपनी ये 2 तुच्छ भेंटें आपको दे रही हैं। ये कठपुतला हर समय आपकी नौकरी बजाएगा, आप जो कुछ भी कहेंगे ये वही करेगा, और ये कटोरा, वो तो हर एक खाने की चीज आपके सामने पेश करेगा। हाँ, आप इससे जो भी मांगेंगे, जब भी मांगेंगे, जितना मांगेंगे, सब कुछ ये आपके सामने लाकर रख देगा। इतना कहकर परियां फिर कुएं के अंदर चली गईं। इस सब से शेख चिल्ली की खुशी का तो भाई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने सोचा कि अब घर चलना चाहिए, क्योंकि बीवी जब इन दोनों चीजों के करतब देखेगी तो फूली न समाएगी। लेकिन सूरज डूब चुका था, रात भी घिर आई थी। इसलिए शेख चिल्ली पास के ही एक गांव में चले गए और एक आदमी से रात भर के लिए अपने यहां ठहरा लेने को कहा, और यह भी वादा किया कि इसके बदले वो घर के सारे लोगों को अच्छे अच्छे पकवान और मिठाइयां खिलाएंगे। वो आदमी तैयार हो गया, शेख चिल्ली को अपनी बैठक में ठहरा लिया। शेख चिल्ली ने भी अपने कटोरे को निकाला और उसने अपने करतब दिखाने को कहा उससे। बात की बात में खाने की अच्छी अच्छी चीजें, बेहद उम्दा पकवान, स्वादिष्ट खाने, सब चीजों के ढेर लग गए। जब सारे लोग खा पी चुके तो उस आदमी की घरवाली जूठे बर्तनों को लेकर नाली की ओर चली। ये देखकर शेख चिल्ली ने उसे रोक दिया और कहा, मेरा कठपुतला बर्तन साफ कर देगा। शेख चिल्ली के कहने भर की देर थी कि कठपुतले ने सारे के सारे बर्तन पल भर में निपटा डाले। शेख चिल्ली के कठपुतले और कटोरे के ये अजीबो गरीब करतब देखकर गांव के उस आदमी और उसकी बीवी के मन में लालच आ गया। शेख चिल्ली जब सो गए तो वो दोनों चुपके से उठे और शेख चिल्ली के कटोरे और कठपुतले को चुराकर उनकी जगह एक नकली कठपुतला और नकली कटोरा रख दिया। शेख चिल्ली को ये बात पता न चली। सवेरे उठकर उन्होंने हाथ मुंह धोया और दोनों नकली चीजें लेकर अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर उन्होंने बड़ी बड़ी डींगे हाँकी, ये खिलाऊंगा मैं, वो खिलाऊंगा मैं, ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा। बीवी से कहा, भाग्यवान, अब तुझे कभी किसी काम के लिए, किसी बात के लिए कोई कमी नहीं रहेगी, कोई तेरे को हाथ पैर नहीं हिलाना पड़ेगा, ना घर में खाने को किसी चीज़ की कमी होगी, ना ही कोई काम तुमको या मुझे करना पड़ेगा। तुम तो जो चीज़ खाना चाहोगी मेरा ये कटोरा तुम्हें तुरंत खिलाएगा, जो काम करना या करवाना चाहोगी तो मेरा ये कठपुतला तुरंत कर देगा। लेकिन शेख चिल्ली की बीवी को इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, देखो, तुम ये फालतू की बातें तो मेरे सामने करो मत। तुम तो ऐसी डींगे रोज ही मारा करते हो, कुछ करके दिखाओ तो जानो। शेख चिल्ली ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ, अपने इस तपाक से दिए जवाब के बाद तुरंत अपना कठपुतला और कटोरा शेख चिल्ली ने निकाला और दोनों से कहा अपने अपने करतब दिखाने के लिए। अब लेकिन वो दोनों चीजें तो नकली थी, इसलिए शेख चिल्ली की बात झूठी निकली। अब नतीजा ये हुआ कि उनकी बीवी, जो पहले से ही नाराज थी, अब और ज्यादा नाराज हो गई। कहने लगी, तुम मुझे इस तरह धोखा देने की कोशिश करते हो। जब से तुम घर से गए हो घर में चूल्हा नहीं जला है, जानते हो। अरे कहीं जाकर मन लगाकर काम करो तो कुछ तनख्वाह मिले, हम दोनों को 2 जून खाना तो नसीब हो। इन जादुई चीजों से कुछ नहीं होने का। बेबस शेख चिल्ली खिसियाए हुए से फिर चल दिए। वो फिर उसी कुएं के चबूतरे पर जाकर बैठ गए। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। जब सोचते सोचते वो हार गए, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो उनकी आंखें छलछला आईं और रोने लगे।
ये देखकर कुएं की चारों परियां फिर बाहर आ गईं। शेख चिल्ली से उनके रोने का कारण पूछा। शेख चिल्ली ने सारी आप बीती कह सुनाई। परियों को हंसी आ गई। वो बोली, हमने तो तुमको भयानक दानव समझा था और इसीलिए खुश करने के लिए वो 2 चीजें तुम्हें दे दी थी, लेकिन तुम तो बड़े भोले हो, हैं? इतने भोले भाले और सीधे साधे आदमी निकले। खैर, कोई बात नहीं, इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारा कठपुतला और कटोरा उन्हीं लोगों ने चुराया है जिनके यहां रात को तुम रुके थे। इस बार तुम्हें एक रस्सी और डंडा दे रही हैं। इनकी मदद से तुम उन दोनों को बांध भी लेना और मार मार कर अपनी दोनों चीजें वापस ले लेना। इसके बाद परियां कुएं में फिर से चली गईं। जादुई रस्सी और डंडा लेकर शेख चिल्ली फिर उसी आदमी के यहां पहुंचे और कहा, इस बार मैं तुम्हें कुछ और नए करतब दिखाऊंगा। वो आदमी भी तो लालच का मारा था। उसने समझा कि इस बार कुछ और जादुई चीजें हाथ लगेंगी, इसलिए उसने खुशी खुशी शेख चिल्ली को अपने हाथ टिका लिया। लेकिन इस बार उल्टा ही हुआ। शेख चिल्ली ने जैसे ही हुक्म दिया, वैसे ही उस घर वाले और उसकी बीवी को जादुई रस्सी ने कसकर बांध दिया और जादुई डंडा दना दन पिटाई करने लगा। अब तो वो दोनों चीखने चिल्लाने लगे, माफी मांगने लगे। शेख चिल्ली ने कहा, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मैंने तो ये सोचा था कि तुमने मुझे रहने की जगह दी है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ कोई भलाई कर दूं। लेकिन तुमने तो मेरे साथ उल्टा व्यवहार किया। मेरे कठपुतले और कटोरे को ही चुरा लिया। अब जब ये दोनों चीजें तुम मुझे वापस कर दोगे, तभी मैं अपनी रस्सी और डंडे को रुकने का हुक्म दूंगा। उन दोनों ने झटपट चुराई हुई दोनों चीजें शेख चिल्ली को वापस कर दी। ये देखकर शेख चिल्ली ने भी अपनी रस्सी और डंडे को रुक जाने का हुक्म दे दिया। अब अपनी चारों जादुई चीजें लेकर शेख चिल्ली प्रसन्न मन से घर को वापस लौट पड़े। जब बीवी ने फिर देखा कि शेख चिल्ली वापस आ गए हैं, तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसे तो कई दिनों से खाने को कुछ नहीं मिला था, इसलिए वो झुंझलाई हुई भी थी। दूर से ही देखकर वो चीखी, कामचोर कहीं के, तुम फिर लौट आए। खबरदार अगर घर के अंदर कदम रखा, वरना बेलन रखा है तुम्हारे लिए। ये सुनकर शेख चिल्ली दरवाजे पर ही रुक गए। मन ही मन उन्होंने रस्सी और डंडे को हुक्म दिया कि वो इसे काबू में करें। रस्सी और डंडे ने अपना काम शुरू कर दिया। रस्सी ने कस कर बांध दिया और डंडे ने पिटाई शुरू कर दी। ये जादुई करतब देखकर बीवी ने भी अपने सारे हथियार डाल दिए और कभी वैसा बर्ताव न करने का वादा किया। तभी उसे भी रस्सी और डंडे से छुटकारा मिला। अब शेख चिल्ली ने अपने कठपुतले और कटोरे को हुक्म देना शुरू किया। बस फिर क्या था, कठपुतला बर्तन भांडे जिन जिन चीजों की कमी थी सब कुछ झटपट ले आया और कटोरे ने बात की बात में नाना प्रकार के अनेकों व्यंजन उनके सामने रख दिए। अब बीवी भी खुश और शेख चिल्ली भी खुश। तो ये थी आज की कहानी, शेख चिल्ली और कुएं की परियां। आप सुन रहे थे मुझसे यानी अमरकांत से। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। इसी तरह सुनते रहिए विविध भारती। सुनो कहानी।